हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और iOS 17 जो है वो पब्लिकली बीटा में अवेलेबल हो चुका है और मैं उसको पिछले 3 दिन से यूज़ कर रहा हूं। अभी मेरे पास iPhone 12 भी है और ऐसी सेकंड जनरेशन भी है, बट मैंने डिसाइड किया कि उसको ऐसी सेकंड जनरेशन पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो भी सपोर्टेड डिवाइस की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही डिवाइसेस ऐसे हैं जो होम बटन के साथ आते हैं और iOS 17 सपोर्ट करते हैं, जो कि है iPhone SE सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था इसको यूज़ करने की कि भाई iOS 17 जो है वो ऐसी छोटी डिस्प्ले पे कैसा परफॉर्म करेगा, क्या कुछ हमें मतलब विजुअल इंप्रूवमेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा क्यूरियस था। तो मैं 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, अभी मेरे पास अच्छी खासी समरी आ चुकी है, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो फंक्शंस हैं वो इस पर कैसे परफॉर्म करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज़ ये है अपना iPhone SE सेकंड जनरेशन और चलिए मैं आपको फटाफट से बताता हूँ इसमें क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट प्रेडिक्शंस और डिक्टेशंस के साथ। यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है और जब भी आप किसी को मैसेज टाइप करते हैं या आपके जो भी डे टू डे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको ये डेली बेसिस पे लर्न करता है और आपको उसके बेसिस पे सजेशंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स फॉर द फीडबैक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टी लिखने के बाद ही वो दा को अपने आप प्रेडिक्ट कर लेता है और जैसे ही आप यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे तो उसको पूरा फिल कर देगा। सिमिलरली अगर मैं फीडबैक का सिर्फ FE टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो वो पूरा का पूरा उसने सजेशन प्रोवाइड कर दिया। तो जो टेक्स्ट प्रेडिक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई हैं और सजेशंस आपको सिमिलरली साथ के साथ देखने को मिलते रहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आपके टाइपिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने डिक्टेशंस को जो है वो बहुत ही अच्छे से इंप्रूव किया है। तो जब भी आप डिक्टेशन को यूज़ करोगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये काम करता है। मैं आपको एक डेमो देके दिखाता हूँ। This is the test of new prediction working on the iPhone SE second generation। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही काम करता है और बहुत ही स्पीडी तरीके से, मैं इसको कहूँगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करता है और कोई भी डिले हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं स्टिकर्स की। अब आईफोन में आपको स्टिकर्स भी देखने को मिलते हैं और स्टिकर्स के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उनको खुद ही कस्टमाइज़ कर सकते हो और अपने लाइकिंग के हिसाब से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी फ़ोटोज़ में जाता हूँ और किसी सब्जेक्ट को एज अ स्टिकर में यूज़ करना चाहूँ तो मैं उस पर लॉन्ग प्रेस करके उसका कटआउट ले सकता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऐड एज अ स्टिकर का ऑप्शन आ चुका है। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी एक स्टिकर की लाइब्रेरी यहाँ पे ये लोग बना देंगे और इसमें मैं इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। बहुत ही कूल इफ़ेक्ट्स आते हैं यहाँ पे, जो कि आप रियल टाइम में जब भी आप इस पर अप्लाई करोगे तो आपके आईफोन के मूवमेंट के हिसाब से वो चेंज भी होता है, जो कि बहुत ही कूल लगता है। यहाँ से आउटलाइन कॉमिक वगैरह को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो और यहाँ से इसको डन करके परमानेंटली अपनी लाइब्रेरी में सेव करके रख सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपने कुछ फ्रेंड्स के यहाँ पे फ़नी बना के रखे हुए हैं जिसको मैं यूज़ करता रहता हूँ। तो ये अक्रॉस द डिवाइसेस आपका पूरा चलेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप मतलब पूरे फ़ोन में कहीं पर भी किसी में भी चैट कर रहे हो स्टिकर को एक्सेस कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से सबसे सुपर कूल चीज़ है। और मेरे हिसाब से अब काफ़ी सारे लोग जो है वो स्टिकर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे इसके आने के बाद। तो ये तो इस तरीके से हमारा स्टिकर्स काम करता है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं आई मैसेजेस के बारे में। आई मैसेजेस में भी यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। तो जब भी आप किसी से चैट करते हैं या कुछ करते हैं तो लेट्स से अगर वो आपको वॉइस मैसेज भेजते हैं तो उसका लाइव ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपके फ़ोन में दिखा देगा। बट फॉर सम रीज़न हमारे आईफोन SE सेकंड जनरेशन में ये काम नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे ट्राई किए थे कुछ मैसेजेस भेजने के, बट उसका हमारे को लाइव ट्रांसलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो लेआउट था, जो भी एप्लीकेशंस थी वो अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे स्टोर हो चुकी हैं। तो आप इनको अपनी लाइकिंग के हिसाब से ऐसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पूरे के पूरे जो भी सपोर्टेड ऐप्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी और किसी को भी लॉन्ग प्रेस करके आप ऐसे अपनी लाइकिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पे स्टिकर्स के ऑप्शन तो देखने को मिलते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था। किसी भी मैसेज में आप स्वाइप करके उसको रिप्लाई बना सकते हैं, जो कि पहले सपोर्टेड नहीं था। तो ये छोटे छोटे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा ऐड हुए हैं, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप आई मैसेजिंग को यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसी के साथ इन्होंने एक नया ऐड ऑन किया है जिसका नाम है चेक इन, जो कि अगेन द पार्ट ऑफ आई मैसेजेस ही है। यहाँ पे आप चेक इन पे क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को जानकारी दे सकते हैं जब आप एक सर्टेन लोकेशन पे पहुँच जाएं। जैसे यूजुअली हमारे साथ सिनेरियो होता है तो कभी लेट से पेरेंट्स बोलते हैं कि यार आप सर्टेन लोकेशन पे पहुँच के हमको मैसेज कर देना या हमें कॉल कर देना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। तो अगर आप दोनों लोग आई मैसेजेस पे हो तो आप इसमें चेक इन को ऑटोमेट कर सकते हो
और जब भी आप सर्टेन लोकेशन पे आपका आईफोन होगा वो एक मैसेज आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनको डिलीवर कर देगा। तो इस तरीके के ये छोटे छोटे फीचर जो हैं आई मैसेजेस में बहुत ही अच्छे से इन्होंने ऐड ऑन किए हैं, जिसका आप फुल्ली यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने दूसरे आईफोन यूज़र्स के साथ। तो गाइज़ अब हम नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं जो कि है कॉन्टैक्ट पोस्टर्स। तो कॉन्टैक्ट पोस्टर्स में बेसिकली जो पहले हमारे पास कॉन्टैक्ट्स में इमेजेस आती थी, अब इन्होंने इसके साथ ही पोस्टर को इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपके दूसरे फ्रेंड के पास भी आईफोन है और आप अपना कॉन्टैक्ट जो है उनके साथ शेयर करते हैं यूजिंग नेम ड्रॉप, विच इज़ अगेन अ न्यू फीचर इन द iOS 17। तो उसमें होता क्या है कि आप अपने कॉन्टैक्ट को शेयर करने के लिए दूसरे आईफोन को क्लोज लाएंगे और वो आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो आपका जो भी नेम है या जो भी आपने पोस्टर अपना डिज़ाइन किया है वो डायरेक्टली उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा और बाय द टाइम आप जो भी उसमें एडिट्स करते हैं वो उनके आईफोन में भी रिफ्लेक्ट होगा। बट जो लोग आईफोन यूज़ नहीं करते हैं आप उनके भी पोस्टर बना के रख सकते हो और यहाँ पे आप मल्टीपल कार्ड्स उनके स्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक होम स्क्रीन जो हम पहले यूज़ करते थे iOS 16 में, उसी तरीके से ये काम करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आपके पास फुल्ली चॉइस है, आप यहाँ से फ़ोटोज़, मीमोजीज़ या जस्ट लेटर्स को यूज़ करके उसके डिफरेंट वर्जन बना सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम मीमोजी का यूज़ करते हैं तो आप कोई भी मीमोजी अपना यहाँ से क्लिक कर सकते हो और जो भी आपको रिएक्शंस वगैरह चाहिए वो परफेक्टली यहाँ से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको पूरा का पूरा मॉडिफाई कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ से बैकग्राउंड को भी एडजस्ट कर सकते हो एज़ पर योर लाइकिंग। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर आप कहीं पे इमेज का यूज़ करना चाहते हो तो आप इमेज में भी यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो जब भी आप किसी इमेज को यूज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है उसकी डेप्थ को। तो यहाँ से आप डेप्थ ऑप्शन ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो जो भी आपके हेयर्स वगैरह हैं वो नाम के ऊपर आ जाते हैं और डेप्थ ऑफ करते हो तो वो सिमिलरली फ्लैट लुकिंग एक पोस्टर दिखने लगता है हमको। तो यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो लेफ़्ट और राइट अगर आप स्वाइप करोगे तो डिफरेंट आपको फ़िल्टर्स यहाँ पे बॉटम पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ टेक्स्ट के सेम वही फंक्शंस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे, बट यहाँ पे एज़ पर फिल्टर आपको यहाँ पे एक कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेट्स से स्टूडियो में आपको ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बट अगर आप किसी कलर वाले या ओवरले को सिलेक्ट करते हो, ओवर प्रिंट को, तो यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो कस्टमाइज़ करके रख सकते हो, बट जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी के लिए आईफोन ने रखा हुआ है इसको, ताकि सभी आईफोन्स में सिमिलर लुकिंग आपको कॉन्टैक्ट कार्ड्स देखने को मिलें। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की, जिसका नाम है स्टैंड बाय मोड। तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाय मोड देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में भी। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि क्योंकि इसमें IPS डिस्प्ले आती है और जो OLED डिस्प्ले होती हैं उनमें अच्छे से काम करेगा, बट टू माय सरप्राइज़ ये इसमें भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं और किसी भी बेड साइड स्टैंड पे या डॉक पे इसको माउंट कर दोगे हॉरिजॉन्टली, तो ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। लेट्स से अगर मैं इसको ऐसे फ़ोन को लगा देता हूँ तो ये इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। और आप यहाँ से इसको फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हो एज़ पर योर लाइकिंग। तो यहाँ पे आप डेट वगैरह और जो भी आपके क्लॉक वगैरह है उसको यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो डिफरेंट। यहाँ पे दूसरे वेदर वगैरह और रिमाइंडर्स वगैरह को यहाँ से सेट कर सकते हो। इसी के साथ जब भी आप इसको राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को अनलॉक करना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से अपना फ़ोटो वॉल वगैरह भी चला सकते हो, डिफरेंट क्लॉक स्टाइल्स को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें मेन इशू ये है कि जो भी OLED डिस्प्ले वाले फ़ोन आते हैं, स्पेशली जो हमारे प्रो लाइनअप के हैं लाइक 14 प्रो वगैरह, उसमें क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, इसलिए ये आपको हमेशा चलता हुआ मिलेगा। बट इसमें क्या है, एक सर्टेन टाइम तक ही रहता है, बट जब भी आप किसी स्क्रीन पर टैप करोगे या ऐसे नॉक कर दोगे अपनी टेबल को जहाँ पे ये रखा हुआ है, तो ये आपका जो है वो लाइट अप हो जाता है। और जब भी आपका जो है डार्कर एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल जब भी आपका इसका इस तरीके से डार्कर एनवायरनमेंट होगा तो ये अपने आप को रेड कलर में कन्वर्ट कर लेता है। आई होप ये वर्क करना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये रेड में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, जिसका नाम है इंटरेक्टिव विजेट्स। तो यहाँ पे जो भी पहले विजेट्स वगैरह आते थे, हम उस पर क्लिक करते थे तो डायरेक्टली हमें उस एप्लीकेशन में वो ओपन करके दिखा देता था। बट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली उनको इंटरेक्टिवली आप एक्टिवेट कर सकते हो और उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिमाइंडर्स में कोई चीज़ चेक इन करता हूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ना कि मेरे को उसके अंदर जाके उसको चेक इन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं कोई पॉडकास्ट सुनता हूँ तो पॉडकास्ट यहाँ से
से ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, और इसी तरीके से म्यूज़िक एप्लीकेशन वगैरह भी काम करती है। और अगर आप किसी होम डिवाइसेस को यूज़ करते हो तो आप होम के विजेट्स को भी यहाँ से डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी बल्ब को ऑन करना है या ऑफ़ करना है तो वो डायरेक्टली यहाँ से अब पॉसिबल है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी बेसिक सी चीज़ थी। पता नहीं iOS 17 में आने में इतना टाइम क्यों लग गया, बट ये काफ़ी अच्छे से काम करता है अभी मैंने जो इसको फ़िलहाल टेस्ट किया हुआ है। एयर ड्रॉप्स के अंदर भी हमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब आप किसी को भी फ़ोटो वगैरह जैसे हम पहले सेंड करते थे उसी तरीके से शेयर कर सकते हो, बट अगर आपको वो किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में या शेयरिंग लिस्ट में यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं तो डायरेक्टली आप उनके आईफोन को अपने आईफोन के क्लोज ला सकते हो, जस्ट लाइक नेम ड्रॉप, और आपका जो भी एयर ड्रॉप का जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले हमें विद इन द रेंज रहना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही रूम में बैठे हैं और मैं अपने फ्रेंड को एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो जब तक वो उसी रूम में रहेगा तभी तक हमारा शेयर चलता था। जैसे ही वो एक डिस्टेंस से क्रॉस करते थे, मतलब 2 डिवाइसेस दूर हो जाते थे, तो जो हमारा एयर ड्रॉप सेशन था वो ब्रेक हो जाता था बीच में। जबकि अब इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है कि वो ओवर द एयर चलेगा। तो लेट्स से अगर वो दूसरे लोकेशन पे मूव भी हो जाता है और एज लॉन्ग एज उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है और मेरे फ़ोन में भी इंटरनेट कनेक्शन है तो हमारा जो एयर ड्रॉप है वो कंटिन्यू रहेगा ओवर द एयर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें iCloud का यूज़ करेगा ऑब्वियसली एप्पल, बट आपका जो भी एयर ड्रॉप है या जो भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो बीच में ब्रेक नहीं होगा। वो बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को लगी यहाँ पे। सफारी में भी यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे प्रोफाइल्स का सपोर्ट देखने को मिल गया है। तो प्रोफाइल बेसिकली क्या करती है, आपको यहाँ पे मल्टीपल आप प्रोफाइल सेट करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल पर्सनल या वर्क, तो वर्क में आपकी कुछ सर्टेन टैब्स खुली रहेंगी जिसका आप यूजुअली वर्क के लिए यूज़ करते हो, और पर्सनल में आप अपनी पर्सनलाइज टैब जो है उनको रख सकते हो। तो इसको सेटअप करने के लिए बेसिकली आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली सफारी के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, बट सफारी के सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से आप कोई भी प्रोफाइल जो है यहाँ से बना सकते हो और उसको कोई भी नाम देके यहाँ से डिफरेंट आप आइकन वगैरह चूज़ कर सकते हो एज़ पर योर लाइकिंग। तो जब भी आप यहाँ बनाओगे तो ये आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पे शो होने लगेगी और उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जब भी आप लेट्स से अगर वर्क में काम कर रहे हो तो वर्क टैब को यहाँ से प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लो और जो भी आपके वर्क के टैब होंगे वो उसी हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली आपको प्राइवेट विंडो में एक अच्छा फीचर देखने को अब ये मिलता है कि जब भी आप कोई भी प्राइवेटली कोई भी ब्राउजिंग करते हैं, लेट्स से अगर मैंने कोई वेबसाइट खोली यहाँ पे, अगर मैंने सफारी को यहाँ से क्विट कर दिया और जब मैं दोबारा सफारी में जाता हूँ, और क्योंकि ये प्राइवेट विंडो थी तो यहाँ पे ये इसको अनलॉक करने के लिए मेरी ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट से होगी। और अगर आपके पास फेस आईडी वाला आईफोन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे को प्राइवेट विंडो जो है वो दोबारा से एक्सेस होने के लिए मिल जाएगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप पासवर्ड्स वगैरह भी अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी वेबसाइट्स के पासवर्ड हैं, अगर आप चाहते हैं उनके किसी ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करने के लिए, किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने के लिए, ताकि उसको आपको बार बार पासवर्ड ना बताना पड़े, तो आप कॉन्फिडेंशली वो उसको भी शेयर कर सकते हो उनकी प्रोफाइल में जाके। तो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं मैप्स की और कुछ ऐसी चीज़ों की, छोटी मोटी चीज़ें जो इस पर हमारे अच्छे से काम नहीं कर रही हैं फ़िलहाल के लिए। तो सबसे पहले अगर हम मैप्स की बात करें तो मैप्स में इन्होंने यहाँ पे ऑफलाइन मैप्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी लोकेशन पे या इंडिया में अभी फ़िलहाल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं अपने पूरी दिल्ली का मैप यहाँ पे स्टोर करके रखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे को डाउनलोड का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, और जब भी मैं ऑफलाइन मैप पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये वार्निंग आ जाती है कि ये ऑफलाइन मैप इज़ नॉट सपोर्टेड इन योर रीजन एट। और जैसे कि हम सीरी की बात करें तो हे सीरी वर्ड हम यूज़ करके सीरी को इन्वोक कर सकते हैं, बट इन्होंने अभी क्या है उसको सिंपली सीरी कर दिया और हे को हटा दिया है। तो जब भी आप सीरी बोलोगे वो आपका सीरी जो है एक्टिवेट हो जाएगा, बट मेरे को यहाँ पे कोई भी ऐसी सेटिंग्स देखने को नहीं मिली जिसमें मैं इसको सीरी को इस तरीके से एक्टिवेट कर सकूं, और यहाँ पे कोई भी ऐसा मेरे को सेटिंग्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। और इसी के साथ जो होता है वो क्या होता है कि आपका बैक टू बैक रिक्वेस्ट को भी अब सीरी आंसर कर सकती है, जो कि अगेन मेरे डिवाइस में भी फिलहाल के लिए काम नहीं कर रहा है। तो गाइज़ ये कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स थे जो iOS 17 पे काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स थे जो हाईलाइटिंग तो है बट अभी फ़िलहाल के लिए इस फ़ोन पे काम नहीं कर रहे हैं, या अपने इंडिया में फ़िलहाल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स बहुत सारी की हैं iOS 17 में। फॉर एग्जांपल पहले हमें जो ऑटो फिल का ऑप्शन मिलता था OTP वगैरह का, वो सिर्फ मैसेजिंग के थ्रू मिलता था, बट अभी वो आपको ईमेल के सपोर्ट में भी मिल गया है। तो अगर आपके ईमेल पे कोई OTP आता है तो भी वो आपका आईफोन जो है उसको ऑटो फिल कर सकता है। इसी के साथ हमें हेल्थ एप्लीकेशन में एक स्टेट ऑफ माइंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने जो भी आप फील कर रहे हो थ्रू आउट द डे वो यहाँ पे लॉक कर सकते हो, और जिसके बेसिस पे आपको ये बताएगा इन फ्यूचर जब भी इसके पास अच्छा खासा डेटा गैदर हो जाएगा कि आप किसी डिप्रेशन के रिस्क में तो नहीं हो या कोई और इश्यूज़ तो नहीं है जो स्पेशली आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आप फाइंड माई एप्लीकेशन का यूज़ करते हो और किसी एयर टैग का यूज़ करते हो तो पहले एयर टैग के साथ इशू ये आता था कि आपके
आपके प्रोफाइल के साथ ही वो रहता था, बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप यहाँ से शेयर दिस एयर टैग करके किसी थर्ड पर्सन के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, और अप टू 5 लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आपका बैकपैक कहीं इधर उधर हो जाता है तो आपके अलावा आपके फैमिली मेम्बर भी उसको फाइंड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हमें स्पॉटलाइट सर्च के अंदर भी काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन को सर्च करता हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर नोट्स पे पहले मैं क्लिक करूँगा देन मैं क्रिएट करूँगा, उससे बेटर है मैं डायरेक्टली यहाँ से जो भी उसके अदर ऑप्शंस आ रहे हैं मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली क्रिएट नोट यहाँ से भी कर सकता हूँ। और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से काम कर रही है, कोई भी इशू नहीं आ रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इसको डेफिनेटली ट्राई आउट करने के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, और बैटरी लाइफ वगैरह भी ठीक चल रही है, कोई भी इशू नहीं आ रहा मेरे को। ऑन एंड ऑन iOS 17 जो है वो काफ़ी बड़ा अपडेट है, और जो इसमें फोकस हुआ है वो ज़्यादातर विद इन द आईफोन या आईफोन फैमिली के साथ ही हुआ है। तो अगर 2 आईफोन हैं या आपके फैमिली मेम्बर के पास किसी आईफोन है तो ही आप काफ़ी सारे फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेम ड्रॉप अगर 2 आईफोन होंगे तभी काम करेगा, एयर ड्रॉप अपडेट्स जो हैं वो भी तभी काम करेगा। सिमिलरली अगर आप सफारी के पासवर्ड शेयर करना चाहते हैं तो भी वो तभी काम करेगा जब दूसरे मेंबर के पास आईफोन है। तो इस तरीके के ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी हद तक मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी लिमिटिंग है, और अपडेट तो काफ़ी बड़ा है, बट ये कहीं ना कहीं आपका दूसरा आईफोन या आपके फैमिली मेम्बर के पास या फ्रेंड सर्कल में आईफोन है तभी आप उसका फुल्ली पोटेंशियल यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए एक नॉर्मल अपडेट आप इसको बोल सकते हो। तो गाइस कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस आईफोन SE पे iOS 17 का, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं WatchOS 10 को भी अभी काफ़ी दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ, macOS को भी टेस्ट कर रहा हूँ, तो इनकी वीडियोज़ भी बहुत जल्दी आने वाली है चैनल पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वरना आप वो मिस कर दोगे। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।